लाभ हानि के क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर रहे। क्या है? एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या क्या उसने 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा और 3 रुपए में 5 नींबू जो है वो क्या कर रहा, बेच रहा। तो जब हमने इसका तरीका बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहां पे एक बात बताई थी कि इसका जेड बना दो, ठीक है, और हमें पता लगेगा प्रतिशत लाभ इसने डायरेक्ट दे रखा है, इसका मतलब लाभ ही होना। क्या तरीका बताया था? जिन्होंने जेड बनाया उनकी गुणा करो पहले, 3 दूनी 6, बाकी बचे हो गुणा करके माइनस में लिख दो, 5 एकम 5, और बटे में जो बाद वाली संख्या वो लिखनी है और गुणा 100। दोबारा देखो क्या बताया, जिन्होंने जेड बनाया पहले उनकी गुणा, 3 दूनी 6, माइनस जो बचे हुए 2 अंक है उन दोनों के गुणा, वो माइनस में करना था हमें, और बटे में ये बाद वाली संख्या लिख के और गुणा 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 1 गुणा 20, मतलब 20% का यहां पर क्या है, लाभ। क्वेश्चन नंबर 33वां देखो क्या है भाई। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 में 6 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना है। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 में 6 की दर से बेचता है, तो यहां पे भी हमें क्या, लाभ प्रतिशत बताना है। फिर वही है, जेड बना दो, ठीक है, इन दोनों को गुणा करनी पड़ेगी। जिन्होंने जेड बनाया 15 5 75, माइनस जो बचे हुए उनको गुणा कर दो, 10 6 60, बटे बाद वाली संख्या और गुणा 100, तो यहां गया 15 बटे 60 गुणा 100, 15 चौका 60 और 25 चौका 100, तो यहां पे 25% का लाभ आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। 1 रुपए को, क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? तो उसने कहा 20% की हानि हो रही है, मतलब 80%। 80% बराबर किसके है? रुपए बटे वस्तु। 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा था, 20% का लाभ कमाना मतलब 120% बराबर रुपए बटे वस्तु। 1 रुपए में कितनी बेच रहे, ठीक है, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां गुणा करी तो 2 बटे x आया, यहां गुणा करी तो 3 बटे 12 आया, 3 कम 3, 3 चौक 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 4 दूनी 8, मतलब 1 रुपए में अगर वो 8 बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। जब वो 1 रुपए में 12 बेच रहा था तो उसे 20% की हानि हो रही थी। इसका मतलब यहां से देखो, मोटा मोटा से हमें इसका क्रय मूल्य पता लग रहा, 1 रुपए में 10 आ रही थी। अगर 1 रुपए में 10 के हिसाब से देखें तो 12 बेचने पर नुकसान हो रहा 20% का, और 8 बेचने पर उससे लाभ हो जाएगा 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब 96% बराबर 1 बटे 20, रुपये बटे वस्तु। ऊपर रुपये है, नीचे वस्तु है, और हमें लाभ लेना है 20% का, मतलब 120% बराबर 1 बटे कितने, 12 अट्ठे 96, और 12 से काट दिया हमने, 10 बार कटा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे, सॉरी 2 चौक 8 करो इसे, और 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 4 बटे x बराबर 5 बटे 20, यहाँ गया 5 एकम 5, 5 चौक 20, कुल मिला के 4 चौक 16। तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे उसे, 1 रुपए में 16 बटन बेचने पड़ेंगे, तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ। जबकि 1 रुपए में वो 20 बटन बेच रहा था, तो 4% की उसे हानि हो रही। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एक खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? 10% की हानि का मतलब 90% बराबर है 10 रुपए 80 पैसे, और हमें लेना है क्या भैया, हमें लेना 20% का लाभ, तो 120% बराबर किसके, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12,
3 से काट दिया, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 रुपये 60 पैसे की गुणा कर देंगे हम 4 में, तो 0, 4 6 24, 2 और 4 तिया 12 और 2 14। तो जो कुल मिलाकर उत्तर आ गया इसका वो कितना आ गया भाई, 14 रुपये 40 पैसे इसका उत्तर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन में है। 37वां है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता मेज का क्रय मूल्य। 5% की हानि 5% लाभ में बदल गई। 5% की हानि जो है वो 5% लाभ में बदल गई, मतलब 10% बराबर किसके आ गया, 80 के, और 100% जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्रय के। 0 से 0 गई तो क्रय मूल्य जो आ गया वो आ गया 800 रुपये। यही उत्तर है। देखो 5% का लाभ और बदल गया, मतलब 5% की हानि 5% लाभ में बदल गया, तो 5 और 5 10 हो गया, तो 10% बराबर ही 80 के हैं, और 100% क्रय मूल्य 100% बराबर क्रय के क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो उत्तर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 38 के जैसे इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, वो चारों एक साथ लेंगे, क्योंकि एक एक लूंगा तो समझ में नहीं आने की बात, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम एक साथ लेंगे, और हो सकेगा तो चारों ही क्वेश्चन एक साथ लेंगे। छोड़ने का कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि 38 को छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं यहां कराऊंगा तो वो बात समझ में आने की नहीं तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे पहले। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है भाई, तो यहां पे लाभ प्रतिशत की हमने बात करी, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए। पहले 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो 20 तो ऊपर लिख दो, लाभ वाले में घटा के लिखना, हानि वाले में जोड़ के लिखना बता रखा। तो 100 में से 20 घटा दो, 80 और गुणा हो गया 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो यहां पे 25% का लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 40वां, देखो क्या है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत बतानी है। हानि का परसेंटेज बताना, हानि प्रतिशत बताना, कितने की हानि हो रही, 4 संतरों की। हानि वाले क्वेश्चन में क्या बताया हमने, जोड़ के लिखना, 4 और 36 को जोड़ दो 40 और गुणा 100, परसेंटेज का 100 है, 4 से 4 गया, 0 से 0 गई, तो कुल मिलाकर 10% की क्या है भैया, हानि है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। बिल्कुल सेम है, लाभ बताना, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो 50 ऊपर लिखो। 250 केले बेचने पर हो रहा, तो 250 में 50 घटा दो, 200 और गुणा 100, 2 0 2 0 गई, 2 से भाग करा 50 को, तो 25% का यहाँ पे लाभ आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया भैया 42वां। देखो 42वां क्या करा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो जितना तोल रहा वो 100% के बराबर है, तो 100% बराबर 960 के है, और जितना कम तोल रहा वो लाभ है। अब कितना कम तोल रहा, 40, जो 40 कहां से आया, 1000 ग्राम तोलना था उसे, 1 किलो तोलना था, और 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए, 1000 ग्राम में से 960 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 4 से काट दूं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसका मतलब अगर लाभ प्रतिशत की मैं बात करूं तो आ जाएगा 100/24। ठीक है, अब यहां काट दो 4 से, 25 बार कटा, 4 से काट दो, 4 6 24, 6 से भाग करा, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का ऐसा क्या हो रहा, लाभ हो। नंबर 43 देखो क्या है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण का मतलब जो गलत तोल रही है, तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। बहुत खतरनाक दुकानदार है, लेते समय भी 10% मार रहा और देते समय भी 10% मार रहा। मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों बार ही लाभ हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 100 गुणा, पहले 10% का मान लिया लाभ, तो 110/100 करेंगे, फिर दोबारा से 10% का लाभ है, 110/100 दोबारा करेंगे, 2 0 यहाँ गई, 2 0 यहाँ गई,
11 का वर्ग हो गया 121, मतलब 100 का माल 121 में जा रहा तो 21% का लाभ है। ठीक है, 21% का लाभ है, जो देखने में ऐसा लग रहा कि 20% का है, क्योंकि 10% आते समय और 10% जाते समय लाभ हो रहा, लेकिन वो बढ़ गया लाभ, वो हो गया कितना, 21% हो गया। 44वां क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कह तो नहीं रहा जितने में लिया उतने में दे रहा, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, यू भी गलत बाट का प्रयोग कर रहा, 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ये बताना। अब देखो, हमें ये नहीं पता कितना तोल रहा, लेकिन ये पता कम तोल रहा। तो कितना कम तोल रहा है, 1000 माइनस एक्स लिख दिया हमने, और ये हो गया 100% के बराबर। और जो लाभ है वो 11 सही 1/9% है। 11 से 1/9 का मतलब 9 की 11 में गुणा करो, 11 नहीं 99 और 100/9% का लाभ है सर। और बराबर कितना कम तोलना है वही लाभ है इसका। हम यहां इससे हो गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कुल मिला के 1000 माइनस एक्स बटे 9 और बराबर आ गया एक्स के। तो यहां पे क्या आया, 1000 माइनस एक्स बराबर 9x, या 1000 बराबर आ गया 10x के। 1 0 से 1 0 गई, तो कुल मिला के 100 ग्राम कम तोल रहा। लेकिन उसने यूं नहीं पूछा था हमारे से कितना कम तोल रहा, वो पूछ रहा कितना तोल रहा। तो 1000 में से 100 ग्राम घटाना पड़ेगा मुझे। 1000 ग्राम में से 100 ग्राम घटा दूंगा तो वो 900 ग्राम तोल रहा है। ठीक है भाई, वो 900 ग्राम तोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत है, ये बताना। अब देखो, सपोज करो 100 रुपए का माल था, तो जब वो बेच रहा तो 10% का लाभ वैसे कमा रहा, तो ये 110 हो गया। और तोल में वो जो दे रहा, जो 100 का माल देना चाहिए था वहां दे रहा 80 का। इसका मतलब जो लाभ है वो 80 पर होगा, और 80 पर लाभ हो गया 30 रुपए का। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है इसका लाभ, तो 80 को लिखेंगे हम 100% के बराबर, ये हो गया क्रय मूल्य इसका। 100% बराबर 80, और 30 जो है वो लाभ हो गया। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया 15 बार, तो जो लाभ आया वो आ गया 15 पंजे 75/2, मतलब 37.5% का यहाँ पे है लाभ। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या है भाई, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि का दुगना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब एक बार तो 900 रुपए में बेची जा रही है, एक बार यो 600 रुपए में बेची जा रही है। जब 900 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा, तो सपोज करो जो लाभ हो रहा वो क्या कह रहा, 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से दुगना है। जो ये हानि हो रही थी अगर x रुपए की, तो ये 2x रुपए का लाभ हो रहा। लाभ घटेगा और हानि जुड़ेगी तो क्रय मूल्य पा जाएगा, दोनों क्रय मूल्य हो गए। इसको इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो 900 में 600 गए 300 बराबर 3x, 3 से मैंने भाग करा 100 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 100x की। लेकिन ये नहीं वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी क्रय मूल्य। चाहे इधर मान रख दो चाहे इधर मान रख दो, दोनों ही क्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना, इधर मान रख दो, तो कितना हो गया भाई, 600 में 100 जोड़ दो 700, या इधर भी कर सको 900 में से जब हम 100 रखेंगे x की वैल्यू 200 घटेगा तो भी 700 या होगा। चाहे इधर से देख लो तब भी 700, जब चाहे इधर से देख लो तब भी 747। देखो क्या है भाई, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 और 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना। तो पहले कुल क्रय मूल्य देखो। अब क्या है, 2 प्रकार की चाय है और उनका जो अनुपात है वो 5:3 है। तो मैंने मान लिया पहली जो चाय है वो 5 किलो है और जो दूसरी चाय है वो 3 किलो है। तो 5 की गुणा करूंगा मैं 180 में, और जो 3 है उसकी गुणा करूंगा मैं 200 में। 18 5 90 900 प्लस
200 दिया 600, 900 और 600 हो गए 1500 रुपये। 1500 रुपये तुम्हारा कुल क्रय मूल्य हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य देखो, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये हो गया भैया 5 और 3 8 किलो बेच रहा 210 के हिसाब से। तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, कुल मिलाकर 1680 रुपये में बेच रहा। जो 1500 रुपये का माल था वो किस में जा रहा? 1680 में। तो अगर मैं लाभ की बात करूं, लाभ कितना हो रहा? 180 रुपये का लाभ हो रहा। ठीक है, 1500 का माल 1680 में जा रहा तो 180 रुपये का लाभ हो रहा। लाभ प्रतिशत देखना है तो लाभ को ऊपर लिखो, क्रय मूल्य को नीचे लिखो और परसेंटेज का 100 लगा दो। 2020 गई, 15 कम 15, 3 बचे और 15 दूनी 30, तो 12% का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखो भैया, 48वां क्या कह रहा? शुद्ध घी का भाव 100 रुपये किलोग्राम है, इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? एक 100 रुपये किलो वाला है और एक 50 रुपये किलो वाला है, और मिश्रण को बेच रहा 96 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन 96 रुपये प्रति किलोग्राम जब बेच रहा है तो उसे लाभ है, हमें लाभ हटाना पड़ेगा। लाभ है 20% का, तो 96 बराबर है 120% के, हमें 100% निकालना पड़ेगा। कितना है? 10 से 10 गई, 12 अट्ठे 96, तो कुल मिलाकर जो वास्तविक मूल्य था वो 80 रुपये था। जो 80 का माल था वो 96 में जा रहा, जब जाकर उसे 20% का लाभ हो रहा। तो 80 बीच में लिख दो और एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो। 80 में से 50 गए 30 और 100 में से 80 गए 20, 0 से 0 गई, तो कुल मिला के 3:2 जो है वो उन दोनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल 10% का लाभ? अब कुल क्रय मूल्य देखो क्या है, फिर वही है जो 40 किलो चावल थे या गेहूं थे, जो भी है वो 12.5 रुपये के हिसाब से इसने खरीदे, और आगे के 25 किलोग्राम गेहूं इसने खरीदे 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो 12.5 चौका हो जाएंगे 50, मतलब ये हो गए 500 रुपये के। ठीक है, और यहाँ पे 25 की गुणा कर दो, 25 कम 25 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 12 25 कम 25 और 12 37, कुल मिला के 877 रुपये 50 पैसे इसका कुल क्रय मूल्य आ गया। 10% का लाभ लेना। अब एक तरीका तो यो है, यहाँ पे हम इसका पहले प्रति किलोग्राम का मूल्य निकाल लें। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना? यो कितने का है? 40 और 25 65 किलो का मूल्य है। 65 किलोग्राम का कुल क्रय मूल्य है। 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे 65 से भाग करना पड़ेगा। तो 877 रुपये 50 पैसों को मैंने भाग कर दिया 65 से। कर दो भाई, एक बार मारनी चली, कितने बच गए? 2, और यहाँ पे भी 2। ठीक है भाई, अब कितने बार चल जाएंगे? 4 बार तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 3 बार चला दो, 3 पंजे 15, 1 3 चंग 18 1 19, 2 बच गए और यहाँ बच गए 3। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 5। अब 5 बार ही चलेगी, तो 5 पंजे 25, 5 चंग 30 और 2 32, कुल मिला के 13 रुपये 50 पैसे क्या आ गया? इसका 1 किलो का क्या आ गया? क्रय मूल्य। 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय चाहिए, 10% लाभ है, तो क्या कर दूंगा? 110 बटे 100। ठीक है, 110 बटे 100, 0 से 0 गई, 11 से गुणा कर दी, 0, 11 पंजे 55, 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, 3, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था, 10 से भाग करेंगे तो 14 रुपये 85 पैसे इसका क्या जाएगा? 1 किलो का विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसमें इसका 10% लाभ भी शामिल है। अगर 1 किलोग्राम क्रय मूल्य पूछ रहा, 1 किलोग्राम का तो 13.5 रुपये, और 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य पूछ रहा तो 14 रुपये 85 पैसे। क्वेश्चन नंबर 50 और देखो क्या कह रहा,
यहाँ पे है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। शेष को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बता। अब देखो 100 रुपए का माल था, पहले उसने कहा आधा, आधा मतलब 50%, 20% लाभ पे बेच दिया। अगर 100 पे 20% होता तो 120 में जाता, 50 पे हो रहा तो 60 में जा रहा। आगे उसने कहा जो आगे आधा बचा उसका आधा, 50 का आधा 25, 25 को उसने बेचा किस पे है, 20% हानि पे। अगर 100 का माल होता और 20% की हानि होती तो 80 में जाता। जब 25 चौथाई हो गया तो 80 का चौथाई कर दो 20 रह गया। और नहीं तो ऐसा करो कि 25 गुना 80 बटे 100 कर लो, तब भी यही होगा। अब आगे कितना बचा 25, क्योंकि 50 और 25 75 और 25 100 होगा, ये जो को तुम्हें बेच दिया। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 105। तो 100 का माल 105 में जाना, तो क्या हो रहा 5% का क्या आ गया भैया, लाभ आ गया। इसमें इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा वो 5% लाभ बनेगा। अब बता भाई क्या कर दो तुम।